हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। जो टॉपिक अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस कंप्लीट टॉपिक का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें कौन कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करना होगा। तो ये बात समझने से पहले आप एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमारा काम है एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग करने का। एयर कंडीशनर को हम परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज का मेन सोर्स क्या है? एयर कंडीशनर है। तो एयर कंडीशनर की वजह से जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो सारी एक्टिविटीज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। अब एयर कंडीशनर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको फिक्स्ड एसेट्स चाहिए। मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या कुछ और भी लगा लीजिए। तो वो आप क्या कर रहे हो? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो वो आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर। वही फिक्स्ड एसेट्स आप सेल कर देते हो, वो भी यहीं पे आ जाएगा। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो, आप किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लेते हो, उस खरीदे हुए डिबेंचर्स को सेल कर देते हो, उस खरीदे हुए शेयर्स को सेल कर देते हो। ये सारे टॉपिक्स कहां पे आ जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। आपने इन्वेस्टमेंट की या उस इन्वेस्टमेंट को सेल किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, आप उस फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हो, तो वो सारी बातें हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखनी होंगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से कैपिटल में चेंज आता है या बोरोइंग्स में चेंज आता है। बोरोइंग्स मतलब उधार। तो ऐसा हो सकता है कि हम शेयर्स इशू करें, शेयर्स को इशू करके पैसा कलेक्ट करें, डिबेंचर्स इशू करके पैसा कलेक्ट करें, बॉन्ड्स इशू करके पैसा कलेक्ट करें, या हम किसी से लोन ले लें, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब छोटे समय का उधार या लंबे समय का उधार ले लें। पर ये सारे रिसोर्सेज की वजह से आप ये देखिए कि हम पैसे की अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम फाइनेंस को अरेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास पैसा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस करने वाले हैं। तो इसी तरह से हो सकता है कि जो शेयर्स या डिबेंचर्स मैंने इशू किए हुए हैं, इनको अगर मैं पैसा लौटा दूं तो मुझे कैश पेमेंट करनी होगी। मैं अगर अपने इक्विटी शेयर्स को वापस खरीद लूं, डिबेंचर्स की पेमेंट कर दूं, लोन की पेमेंट कर दूं, बॉन्ड्स की पेमेंट कर दूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर दूं, या उधार लिए हुए पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करूं, या शेयर इशू के एक्सपेंसेस हों, तो ये सारे टॉपिक्स भी हमको फाइनेंसिंग के अंडर में ही लिखने होंगे। ध्यान से देखिए, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना, उस फाइनेंस के पैसे को वापस करना, उस फाइनेंस के पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, उस फाइनेंस के पैसे के ऊपर आपको डिविडेंड पे करना है। ये सारी बातें आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखनी होंगी। तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी एक लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं।